कि 84 विधानसभा त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है। बीएपी कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनौतियों का सामना बीएपी को नहीं करना पड़ रहा। इस सीट पर तकरीबन 10 कैंडिडेट किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें बीएपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बादामी लाल भी शामिल हैं। चौरासी विधानसभा सीट का चुनावी दंगल, बीएपी का खेल बिगाड़ेंगे बागी। बीएपी से बागी होकर बादामी लाल लड़ रहे चुनाव। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर पार्टियों को बागी उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे रही हैं। हालांकि इस सीट पर बीएपी, कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन बीएपी को उसी के बागी उम्मीदवार से टक्कर मिल रही है। बादामी लाल आदिवासी परिवार से जुड़े हैं और बीएपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। उनकी पत्नी शर्मिला बीएपी से ही चिखली पंचायत समिति की प्रधान है। मैं भी सुना मतलब लड़ो, क्यों नहीं लड़ सकता हूँ। मुझे भी संविधान ने अधिकार दिया है, जैसे वोट देने के लिए जनता को लोकतंत्र का अधिकार दिया है, तो अपन को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो मैंने मतलब निर्दलीय फॉर्म बीएपी को छोड़ के भर दिया। बादामी लाल टिकट न मिलने से खफा हैं और सांसद राजकुमार रोत और पार्टी के दूसरे नेताओं पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अभी जो चुनाव का समय आया तो मुझे मतलब टिकट के लिए बोला, तो आप वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हो इस हिसाब से मुझे काट दिया गया। तो मेरा ये भी सवाल है कि सबसे पहले ये पार्टी का ये प्रोटोकॉल बना था, संविधान बना था, कहने का मतलब एक आदमी एक ही बार चुनाव लड़ेगा। तो जो पार्टी के बड़े लीडर वरिष्ठ हैं, उन्हीं ने ये नियम तोड़ा। इधर बीएपी से बागी लड़ रहे बादामी लाल से बीएपी को नुकसान के बाबत जब भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुतोष रोज से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बागी बादामी लाल से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बादामी ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 वोट काट सकते हैं। बागी उम्मीदवार की जहाँ तक बात है, तो मान के चलिए 1000-1500 वोटों का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उन्होंने बगावत करी है तो उसका भुगतान वो आने वाले समय में करेगी। बहरहाल बीएपी से बागी निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनावी मैदान में ताल ठोक रखी है। वहीं जनता द्वारा उनको समर्थन मिलने का दावा भी किया जा रहा है। इधर बीएपी उनके बागी होकर चुनाव लड़ने से किसी तरह के नुकसान से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बागी बादामी लाल कितना नुकसान पार्टी को पहुंचाएंगे, ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता लग पाएगा। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। उदयपुर में थाईलैंड के एक महिला पर्यटक को देर रात गोली मारने की घटना सामने आई। हालांकि उनकी हालत अभी खतरे से बाहर जरूर है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि महिला को गोली आखिर किसने मारी और क्यों मारी। पुलिस का कहना है कि पीड़ित जांच में सहयोग भी नहीं कर रही। अब ऐसे में जांच करने में दिक्कतें आ रही। थाईलैंड की महिला को किसने मारी गोली? रात 1 बजे किसके साथ गई थी महिला? निजी अस्पताल के सामने किसने फेंका? इस महिला को अज्ञात जगह पर गोली मारी गई। उसके बाद में एक निजी हॉस्पिटल इस महिला को ले जाया गया और वहां से ये महिला उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में रेफर की गई। एमबी चिकित्सालय से उदयपुर पुलिस को सूचना मिली थी। आप देखिए कि ये एमबी चिकित्सालय की यूनिट है जहां पर इस समय महिला का
इलाज जो है वो चल रहा है। महिला देखिए, जो प्राथमिक जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, ये जो विदेशी महिला है ये पुलिस को किसी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही है, ये खतरे से बाहर है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें तलाशना उदयपुर पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। देर रात करीब 1 बजे माली कॉलोनी की इस वीर पैलेस से थाईलैंड की महिला पर्यटक अपनी दोस्त से किसी से मिलने की बात कहकर निकली थी। वो कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है, किसी को जानकारी नहीं। हालांकि इस होटल में लगी सीसीटीवी फुटेज में वो अकेले किसी के साथ कार से जाते नजर आई। मिस थाई थैनचुक, ये महिला सूरजपोल में माली मोहल्ले में कोई एक होटल है, वहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से ठहरी हुई है अपनी फ्रेंड के साथ में, और अपनी फ्रेंड को लगभग 1 बजे अपने दोस्त के साथ जाने का कहकर होटल से निकली। पीड़ित का नाम मिस थाई थेमचुक बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में होटल के फुटेज के अलावा उस इलाके के फुटेज भी तलाश रही है जहां उसे गोली मारी गई। पुलिस के मुताबिक कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए गए हैं जिनमें कुछ लोग विदेशी महिला को घायल अवस्था में निजी अस्पताल में छोड़कर भागते नजर आए हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें एमबी अस्पताल से महिला के घायल होने की जानकारी मिली। 4:30 बजे एक अज्ञात कार के अंदर कुछ 3-4 लड़के इसे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में छोड़कर और वहां से चले गए। पुलिस ने मीडिया के जरिए बार संचालक, होटल और रिजॉर्ट मालिकों से महिला की पहचान की अपील की है। फिलहाल पुलिस घायल महिला की विदेशी मित्र से पूछताछ कर रही है, साथ ही उसके फोन से सबूत तलाशने की कोशिश की जा रही है। उन लोग किस कार में इसे वहाँ छोड़ के गए हैं, इस बारे में हमारी सारी टीम लगी हुई है, सीसीटीवी फुटेज देख रही है, और आसपास के जो भी बार, फार्म हाउस हैं, होटल्स हैं, उनसे भी इस लेडी के बारे में हम जानकारी करें। महिला देर रात होटल से कहां गई, किसके साथ गई, हॉस्पिटल कौन छोड़कर गया और गोली किसने मारी, ये सवाल बेहद अहम है। इतना ही नहीं, वारदात किस इलाके में हुई ये पता करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनावी चौपाल।